राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ जया एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और महत्व क्या है। बंधुओं, यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। बंधुओं, जया एकादशी जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को आती है। बंधुओं, जया एकादशी का हिंदू शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, इस बार जया एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए दान, जप, व्रत आदि का पुण्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। बंधुओं, जया एकादशी सर्व सिद्धि प्रदायक है। बंधुओं, इसलिए जया एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। जया एकादशी व्रत के दिन भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत, प्रेत, पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेक जन्मों के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं जो कोई भी जया एकादशी व्रत करता है। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदनवन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त और उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। दैवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया, ना कोई पाप कर्म किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए
तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण नींद भी न आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व उनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनको पहले वाले रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के वंदनीय भी हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि भी छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 2 फरवरी को सुबह 7:09 से सुबह 9:19 तक होगा। बंधुओं, पद्म पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। ऐसे ही कई व्यक्तियों को भूत पिशाच आदि योनियों में जाना पड़ता है। ऐसे में जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत कर लेते हैं, उन्हें कष्टकारी पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए बंधुओं, हर मनुष्य को जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, जया एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें और भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, मैं आज जया एकादशी के दिन जया एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मेरे मनोरथ पूर्ण करना। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के समक्ष जल छोड़ दें और फिर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। भगवान को फूल फल अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान को पीले फूलों की माला अर्पित करें, पीला चंदन भगवान के तिलक रूप में लगाएं। बंधुओं, फिर भगवान की आरती करें। सारा दिन भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन में बिताएं। भगवान विष्णु की कथा सुने, श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करें, क्योंकि माघ मास में वैसे भी श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण अति शुभ फलदायी होता है। बंधुओं, दिन भर व्रत रखने के बाद रात्रि जागरण करें और द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का पारण करें। दान किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद ही व्रत का पारण करें। बंधुओं, एकादशी के दिन कुछ नियम अवश्य अपनाएं, जैसे कि एकादशी के दिन चावलों का सेवन ना करें, बाल आदि ना कटवाएं, ना ही बालों को धोएं। एकादशी के दिन किसी की निंदा चुगली भी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। एकादशी के दिन मांसाहार का सेवन भूल कर भी ना करें। बंधुओं, चाहे आपने व्रत किया है चाहे नहीं किया, परंतु मांसाहार का सेवन भूल कर भी ना करें। बंधुओं, जो कोई एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करते हैं, भगवान विष्णु उन पर भी प्रसन्न होकर
उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।